चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नूक। इन्होंने चंदेल वंश की स्थापना कब की? 831 ईस्वी में। चंदेल वंश से पहले बुंदेलखंड पर किस राजवंश का शासन था? प्रतिहार। प्रतिहारों के पतन के बाद चंदेल शासन में आए बुंदेलखंड की भूमि पर। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। बुंदेलखंड वर्तमान में किन क्षेत्रों को मिलाकर है? बुंदेलखंड वर्तमान में यूपी के 7 जनपद और एमपी के 13 जनपद यानी उत्तर प्रदेश के 7 जनपद और मध्य प्रदेश के 13 जनपद को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है वो है बुंदेलखंड, जिसका प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति। और इसी जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड क्षेत्र में नन्नूक जो थे वो 831 ईस्वी में 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना किए। इनकी राजधानी कहाँ थी चंदेल वंशों की? चंदेल शासकों की। तो चंदेल शासकों की राजधानी थी खजुराहो। खजुराहो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। और इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ये थी कालिंजर में। कालिंजर का वर्तमान में नाम है महोबा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है अभी। तो चंदेलों की राजधानी थी खजुराहो, प्रारंभ में राजधानी थी कालिंजर जो कि है महोबा, उत्तर प्रदेश में। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? यशोवर्मन चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था और उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। तो जैसा हमें मालूम है चंदेल वंश प्रतिहार वंश के बाद आया, ठीक है। प्रतिहारों को पराजित कर चंदेल वंश स्थापित हुआ और इसके शासक यशोवर्मन जो थे, ये प्रतिहार शासक को हराकर, वहाँ प्रतिहार शासक जिनका नाम था देवपाल, उनको हराकर भगवान विष्णु जी की एक प्रतिमा प्राप्त किए और खजुराहो जो कि चंदेलों की राजधानी बनी, वहाँ पे विष्णु मंदिर में खजुराहो के विष्णु मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित की। इनके चंदेलों के एक अन्य शासक थे धंग ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। जिन्ननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धंग ने करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण भी धंग देव द्वारा 1999 में किया गया। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मंदिर समूह का ही एक मंदिर है जो कि महादेव को समर्पित है, जिसे धंग देव ने वर्ष 1999 में निर्मित करवाया। धंग देव ने ही गंगा यमुना के संगम पर शिव जी की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। तो हमने अब तक देखा प्रतिहारों के पतन के बाद चंदेल आए। नन्नूक संस्थापक हुए चंदेल वंश के। प्रथम राजधानी खजुराहो थी, इनकी राजधानी खजुराहो थी और प्रारंभ में राजधानी कालिंजर थी, महोबा, उत्तर प्रदेश। खजुराहो इनकी राजधानी हुई मध्य प्रदेश में। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का नाम है जहाँ पे चंदेल वंश की स्थापना हुई। इनके राजा यशोवर्मन जो थे, ये सबसे प्रतापी राजा थे और यशोवर्मन ने प्रतिहार शासक
देवपाल को हराकर भगवान विष्णु की प्रतिमा खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की। इसके बाद हमने देखा धंगदेव, जिन्होंने जिन्ननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये चंदेल शासक थे। और कंदरिया महादेव, जो कि खजुराहो मंदिर समूह का ही एक मंदिर है, भगवान महादेव को समर्पित, उन्हें धंगदेव ने ही निर्मित करवाया वर्ष 999 ईस्वी में। और फिर अंततः धंगदेव ने गंगा यमुना के संगम में शिव जी की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रतिहार और चंदेलों का साथ साथ इतिहास चल रहा है और आपस में भिड़ंत होता रहेगा। और चंदेल जो हैं, ये प्रतिहारों की कुछ भूमि बुंदेलखंड में अपना शासन किए और इनके के दौरान ही एक चंदेल शासक जिनका नाम था विद्याधर जो थे, कन्नौज में, जो कन्नौज यानी यूपी, कन्नौज में जहाँ पे प्रतिहार शासक थे, वहाँ के शासक राज्यपाल उनका नाम था, की हत्या कर दी थी। क्योंकि राज्यपाल जो थे, महमूद गजनी जब आया, ठीक है, तो महमूद गजनी के सामने सीधा आत्मसमर्पण कर दिए थे राज्यपाल, प्रतिहार शासक। और ये बात चंदेल शासक विद्याधर को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, इसलिए विद्याधर ने प्रतिहार शासक राज्यपाल, जो कि महमूद के आक्रमण के समय बिना सामना किए ही आत्मसमर्पण कर दिए थे, उसकी हत्या कर दी है। विद्याधर ही जो थे, वो अकेला ऐसा भारतीय नरेश थे जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। और इसलिए भी इन्होंने प्रतिहार के जो शासक हुए, कन्नौज के राज्यपाल, उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि राज्यपाल ने सामना नहीं किया था महमूद गजनी का। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी और इन्होंने ही महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया था। तो कीर्तिवर्मन महोबा उत्तर प्रदेश के पास में कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किए और कीर्तिवर्मन के दरबार में ही कृष्ण मिश्र रहते थे, जो कि प्रबोध चंद्रोदय नामक एक विशिष्ट ग्रंथ की रचना किए। आल्हा उदल नामक दो सेनानायक परमार्दी देव या परमल के दरबार में थे। आल्हा उदल नामक दो सेनानायक, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। आल्हा और उदल ने चंदेल वंश के अंतिम शासक थे। यही परमदीर देव, जिन्हें परमल के नाम से ही जानते हैं, इन्होंने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर इनके मंत्री अजय देव ने इनकी हत्या कर दी थी। तो परमदीर देव जो थे, अंतिम चंदेल शासक थे, जिनकी हत्या इनके ही मंत्री अजय देव ने कर दी थी, क्योंकि परमदीर देव जो थे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लिए थे 1202 ईस्वी में। हमने देखा चंदेल शासक प्रतिहारों के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर राज किए। बुंदेलखंड, जिसका वर्तमान नाम जेजाक भुक्ती है, चंदेलों के संस्थापक नन्नूक थे। 1831 ईस्वी में स्थापना किए। इनकी प्रारंभ में राजधानी कालिंजर थी, जो कि महोबा उत्तर प्रदेश में थी। फिर बाद में इन्होंने खजुराहो मध्य प्रदेश में अपनी राजधानी बनाई। चंदेल के प्रतापी राजा यशोवर्मन थे। यशोवर्मन ने प्रतिहार शासक देवपाल को हराकर भगवान विष्णु की प्रतिमा खजुराहो के मंदिर में स्थापित की।
धंग ने जिननाथ विश्वनाथ वैद्यनाथ भगवान की मंदिर का निर्माण करवाया और कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि खजुराहो समूह का एक मंदिर है, का निर्माण भी धंग देव ने 1999 में किया। और धंग ने देव ने गंगा जमुना के संगम पर शिव जी की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेले ऐसे भारतीय नरेश थे जिन्होंने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षा का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर का निर्माण भी किया था। आलाउदल नामक 2 सेनानायक परम दिरदेव के दरबार में थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई। चंदेल शासक अंतिम शासक चंदेलों के परम दिरदेव ही थे, जो कि 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। इस कारण से इनके मंत्री अजय देव ने इनकी हत्या कर दी थी। ये है संपूर्ण जानकारी चंदेल वंश की।